बाबू, मेरे पापा से कह देना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। पापा के तो घर चले आए, सब लोग रोते हैं। नहीं बेटा, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हारे खेलने की उम्र खत्म हो गई, तुम्हें खिलौने नहीं चाहिए। मैं उससे कहूंगा, जाऊंगा ना, बहुत डांटूंगा, तुम्हारे बाबू को बहुत डांटूंगा, मैं बहुत डांटूंगा उसे। मैं घर चला जा, बच्चे परेशान हैं, तुझे बहुत याद कर रहे हैं। बाप परेशान है, पत्नी परेशान है, अंधी बहन परेशान है, और तेरे लिए खिलौने भी लेकर आएगा। सॉरी बाबू, जाकर मेरे भैया से इतना कह देना कि वो घर वापस चले आए। मुझे आंखों का ऑपरेशन नहीं कराना है, सिर्फ वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि उनके बगैर एक पल मेरा रहना बहुत ही दुश्वार हो गया। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़कर कहती हूँ कि जाकर उनसे ये जरूर बता देना। चलता हूँ बाबू से, नमस्ते। बहू, बेटी शिवा ने 20,000 रुपए भेजे हैं, इस रुपए के हकदार तुम हो। बहू, मेरी बेटी, रो मत, अब इससे तुम्हें खर्चा चलाना है, घर का राशन ले आना, अपने लिए कपड़ा खरीद लेना, राधा के लिए कपड़ा खरीद लेना, मुन्ने के लिए कपड़ा खरीद लेना, और इसके पाँव में जो चप्पल नहीं खरीद देना, स्कूल में जाकर इसकी फीस जमा कर देना। हमें इन रुपए से बहू क्या लेना देना है? हमें तो तुम लोगों का सहारा चाहिए जब तक मैं जिंदा हूं। जज साहब ने लाख तसल्ली दिलाया इस परिवार को, लेकिन दोस्तों, बच्चे माँ बाप से बिछड़ कर कहीं भी हों, काश बच्चों को कोई भी दुख होता है तो माँ बाप का दिल रो पड़ता है, उन्हें आभास हो जाता है ऐसा कि शायद मेरे बच्चे किसी तकलीफ में हैं और इनका तो बेटा अब दुनिया में ही नहीं रहा है। उसकी याद इन्हें रह रह कर तड़पाती है, बहुत तड़प रहे हैं बेचारे। इन्हें नहीं मालूम है कि इनका इकलौता बेटा शिवा अब कभी नहीं आएगा। मुन्ना, चलो बेटा, चलो बाजार चलते हैं, कुछ राशन ले आऊंगी, तुम्हारे बॉक्स चप्पल ले आऊंगी, कल से तुम्हें स्कूल भेजूंगी बेटा। और हाँ, राधा के लिए कपड़े जरूरी है, ठीक है? चलो बेटी। हे भगवान, ये क्या देखा मैंने? शायद शिवा सच कह रहा था कि इंसाफ का खून हो गया है मुझसे। आज तक इंसाफ करते करते शायद मुझसे कहीं धोखा हो गया है, आज इंसाफ का खून हो गया है मुझसे। शायद अजीब आलम है इस परिवार का। बाप अलग तड़प रहा है, पत्नी अलग तड़प रही है। पत्नी कह रही है कि भाई साहब, मेरे पति अगर किसी बात से मुझसे नाराज हैं, घर नहीं आना चाहते हैं, तो हम सबको वही पहुंचा दो जहां से वो आना नहीं चाहते हैं। कैसे बताता इनसे कि जिसके लिए तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो वो कभी नहीं आएगा, अब तुम उसका चेहरा कभी नहीं देखोगी।
ये कैसी आंधी चली ऊपर वाले, कैसा गुनाह करवा दिया तुमने मुझसे। शायद बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हुआ है, माफ करना ईश्वर मुझे। काश मुझसे भूल हुई है तो ऐसी आंधी, पूरा परिवार बिखर गया, एक बाप का जवान बेटा दुनिया से चला गया। अल्लामा ये जुल्म की कैसी ये आंधी चली, अल्लामा जुल्म की कैसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर रुक गया। अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर रुक गया, बिखर गया पूरा परिवार। अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। दोपहर में चलाई सिमर ने छुरी, दोपहर में चलाई सिमर ने छुरी, हाय दोहरा का लखते जिगर लुट गया। दोपहर में चलाई खून रोती थी जनाब और करबला, हाय औलाद का गम बहुत है बड़ा। उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, नौजवान जिसका लगते जिगर लुट गया। उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा। सुना था कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा। इस मजबूर बाप को बेटे का जनाजा भी नसीब नहीं हुआ कि अपने कंधे पर उठा लेता। उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, नौजवान जिसका लगते जिगर लुट गया। आज कई दिन हो गए हम गांव की तरफ नहीं गए हैं। चलता हूँ, हो सकता है कुछ रकम हमारे हाथ लग जाए। के तू चल हमारे साथ, आज वसूली करने चलते हैं। राधा, हाँ राधा, आज मैं तुझे बाजार लेकर चलती हूँ, ठीक है ना। तेरे लिए कपड़े, जब हमेशा तू कहा करती है कि भाभी मुझे कपड़े भैया जब से गए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से 1000 तुम्हारे, 1 2 3 4 5, 1000 तुम्हारे कपड़े के लिए निकाल लेती हूँ, और 1000 रुपये मुन्ना के, 2 3 4। नहीं, ये सारे रुपए केवल ब्याज के लिए। नहीं लाला जी, ये ब्याज के लिए नहीं है, मेरे पति की पहली कमाई है। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परसराम। ये रुपए केवल ब्याज के लिए है।
लक्ष्मी, ये रुपए ब्याज के लिए और मेरा रिलेशन एक कुत्ते से मिलता जुलता है। जैसे कुत्ते सूंघते सूंघते हड्डी के पास पहुंच जाते हैं, वैसे मैं ये नोटों की खुशबू सूंघकर नोटों के पास पहुंच जाता हूँ। माया तेरे तीन नाम, पैसा पैसी परसराम, गड्डी गड्डी कर्रा कर्रा। नहीं लाला जी, भगवान के वास्ते मेरे घर की हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, यहाँ तक कि घर पे एक दाना खाने के लिए नहीं लाला जी। मैं तुमसे भीख के तौर पे मैं मांग रही हूँ, ये पैसे मुझे दे। देखो लक्ष्मी, ये भजन सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आई हुई लक्ष्मी को हम वापस नहीं देंगे, ठीक है? ये रुपए जाएंगे तो ठाकुर साहब की जेब में। वैसे लक्ष्मी बिलक बिलक कर रो रही है। ये तो मन में आता है कि ये पैसे वापस दे दूं, लेकिन नहीं, अगर ये रुपए हम वापस कर देंगे तो हमें ठाकुर साहब मुझ पर नाराज होंगे, इसलिए ये रुपए तुम्हें नहीं दे सकते। वैसे लक्ष्मी अभी जवान है, मैं जानता हूँ इसके पास मजबूरियां कई प्रकार की हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। लक्ष्मी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। देखो लक्ष्मी, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। आज मैंने ये रुपए क्यों छीने? तुम्हारे हाथ में ये रुपए हमने गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा देखा, लेकिन ये रुपए तो हम तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें ये रुपए क्या, इससे कई ज्यादा रुपए गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा दे सकता हूँ। और तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना ही है, मैं अपने गोदाम से लाकर चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, दाल के बोरे तुम्हारे घर भिजवा सकता हूँ, मगर एक छोटा सा काम करना होगा। लाला जी, छोटा सा नहीं, हमारे लिए बड़ा सा काम बताया जाए। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे घर का चौका बासन, कपड़ा धोना, ये सारा कुछ मुझे मंजूर है, पर मेरे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं, क्या सहारा कर दो। लक्ष्मी, तुम्हें चौका बर्तन पोछा नहीं लगाना है। एक छोटा सा काम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें बता देते हैं। बोलिए लाला जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आओ आओ आओ, मेरे पास आओ, डरो मत। देखो लक्ष्मी, तुम समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम गांव के बाहर जो गोदाम बना हुआ है, जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, वहाँ पर लगभग 7:30 या 7 बजे आ जाओ, दूसरी टाइम कल। वहाँ पर मैं आऊँगा और वहाँ पर कोई रहता नहीं है, एक चौकीदार रहता है, उसको भेज देंगे कुछ सामान लाने के लिए। उसके बाद में हम और तुम दरवाजा को बंद करके अंदर में कुछ मीठी, यहाँ से चले जाओ लाला, चले जाओ। हाँ, जानता था कि ये फूटा हुआ बर्तन बहुत जोर से आवाज करेगा। तुमने लाला पे हाथ उठाया है, लाला को थप्पड़ मारा है, ये लाला तुझे बर्बाद कर देगा। जा रहा हूँ, याद रखना, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। तुमने मेरे भगवान, अब मैं क्या करूं? बाबूजी को कहां से दवाई लाओगे? अरे वाह भगवान, इसी जिंदगी से मुझे मौत दे दे। नहीं मुझसे बोझा ढोया जा रहा,
मैं कहां से बच्चों को खाना लाऊंगी? लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जली भयो रा बे पापिड़िए से जली ना कोयला भयो नारा। बड़ी देर भई, भगवान मेरी फरियाद सुन लो। बड़ी देरी भई, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देरी भई, बड़ी देरी भई, कब लोगे खबर मोरे बेटा राहु केतु लंबरदार, वो काहे कि तुम दोनों को ठाकुर के आने का समय नहीं मालूम है का? है मालूम साहब, है तो ड्यूटी अगर मालूम है तो ठाकुर के आने पर कुर्सी क्यों सफा होती है? ठाकुर साहब राम राम। लाला जी, लाला, वो काहे कि तुम्हारी सूरत देखकर मुझे शक हो रहा है। मैं जब पूछूं उसका सही जवाब देना। ये क्या कहना चाहते हैं? लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? लाला जी, लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? मुंह टेढ़ा लगे, फंसी आवाज है जैसे फालिस का झटका लगा आपको। सच कहो कि मेरा कैसा अंदाज है? ठाकुर साहब, आज मैं गया था गांव में वसूली करने के लिए। वसूली करते करते पहुंचा राम प्रसाद के घर। वहां पर मैंने देखा कि राम प्रसाद की बहू के हाथ में गड्डी गड्डी कोरा रुपए थे। मुझसे ना रह गया, वो सारे रुपए छीन लिए। गुस्से में आकर मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरे दांत हिल गए। नहीं लाला, उसने वो थप्पड़ तेरे गाल पर नहीं मारा, बल्कि उसने वो थप्पड़ ठाकुर धनंजय सिंह के गाल पर मारा है। ठाकुर साहब, मैं आपका नौकर हूँ, गांव वाले का नहीं। मैंने आपके भलाई के लिए ये रुपए ले तो लिए, लेकिन मुझे ये थप्पड़ पड़े, मेरी बदनामी हो रही है। ठाकुर साहब, लाला, इस गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ठाकुर साहब, आपका नौकर हूँ, आप मेरे सम्मान के लिए, इज्जत के लिए इसका बदला जरूर चुकाना। अरे लाला, अरे चल, हम भी तो देखें वो साली कितनी नमकीन है जिसने की मेरे लाला पर हाथ उठाया। ठाकुर साहब, आइए, इस समय वो घर में अकेली है। आओ मेरे साथ। आइए। 「
लक्ष्मी, तुमने मेरे गाल पर चाटा मारा है ना? जा रहे हैं ठाकुर साहब, आज उसका बदला जरूर लेंगे। वाकई मिसाली है कोई चीज। लक्ष्मी, ठाकुर साहेब आपने आए मेरे द्वार, और खता कोई मुझसे हुई हो करना उसको माफ। ना ना लक्ष्मी, वो काहे कि तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात आने की, तो सुन मेरी बात। कर लाला की गलती पे अब मुझे आ रही शर्म, और सचमुच उसने है किया थप्पड़ खाने का। और सचमुच उसने है किया थप्पड़ खाने का। मुझको शर्मिंदा मालिक बनावो नहीं, जो हुआ सो हुआ भूल जावो उसे। रुपया छीन कर लाला ने ले गए, एक दाना है खाने को बस इसी बात पर तो मैं आया यहाँ, जो कि सब रुपया ले गया छीन कर। ये लो 10,000, कुछ काम तेरा भी हो, ऐसे ही धीरे धीरे कर देना अदा। आओ इसे। देखो लक्ष्मी, हम जानते हैं कि लाला तेरे सारे रुपए छीन कर ले गया। जी मालिक। लक्ष्मी, राम प्रसाद तो बुढ़ा हो चुका, वो काहे कि उससे कोई काम नहीं हो पा रहा। और रही बात शिवा की, अब वो कमाने लगा है। अगर इसी तरह वो रुपया भेजता रहेगा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। क्यों नहीं मालिक? और बीच में अगर कोई जरूरत पड़ी तो ये ठाकुर किस लिए है? बहुत अच्छी अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मेरी हवेली चली आना। तेरे लिए मेरे हवेली के फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। धन्य मालिक। और एक खास बात लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है मालिक? वो काहे कि तेरी जमीन जो मेरे पास गिरवी पड़ी है, जी हाँ। उसके कागजात मेरे पास रखे हुए हैं। इसलिए कल 10 बजे तू हमारी हवेली चली आना, अपने जमीन के कागजात ले आना, उसे अपने पास रखना। वो काहे की कहावत कही गई है कि अतरधन जुगवे मूरख चंद, वो तेरी अमानत है, तेरे पास रहनी चाहिए। इसलिए कल 10 बजे चली आना, हम तेरे जमीन के कागजात तुझे वापस कर देंगे। लेकिन याद रहे लक्ष्मी, समय 10 बजे। बहुत अच्छी बात है मालिक।
वही जमींदार है जो मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा था, लेकिन आज इनके दिल में आज कितनी बड़ी दया आ गई कि 10,000 रुपये मेरे सामने फेंक कर गए और ये भी कहा कि लक्ष्मी कल तुम 10 बजे हमारे हवेली में आ जाना, अपने खेत के कागजात ले जाना। ठीक है, मैं मुन्ना से बताकर मैं ठाकुर साहब की हवेली जरूर जाऊंगी। बेटा मुन्ना। चाचा जी वालेकुम सलाम। सलाम बेटा। ये बतलाइए कि मैं तुम्हारे घर में आके देखा तो यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता, सब लोग कहाँ गए? चाचा जी बुआ सो रही है और माँ ठाकुर के हवेली गई है। क्या कहा? ठाकुर आए थे सवेरे 10 बजे को, कहे गए थे कि अपने खेत के कागजात लेकर चली आना। लेकिन बेटा वो ठाकुर बहुत ही कमीना इंसान है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं भी ठाकुर की हवेली जा रहा हूँ कर्जा मांगने के बहाने। देखता हूँ साला कहीं कोई अनहोनी न कर बैठे। चलिए बेटा आइए। बेटा राहु और केतु। लंबरदार, राहु तू कमरे के अंदर रहेगा और केतु तू कमरे के बाहर जा। बेटा राहु, बोलिए मालिक। देख आज लक्ष्मी हवेली आने को कहा है जी। इसलिए उसके आने से पहले वो कहा है कि हमारी अलमारी में एक छोटा पैक रखा है, ठीक है मालिक। उसे उठा कर ले आ। लक्ष्मी, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने वो चाटा हमारे लाला पर नहीं मारा, वो काहे कि जैसे गोली की तरह मेरे सीने में चुभ रहा है। मालिक दे वो दबाव दे दिन जाए। लाला तो है नहीं तो तुम्हें समझाता, क्योंकि लंबरदार रात बीत पावा नहीं। चल हम भी खुश हुए कि कम से कम तेरी हिम्मत तो पड़ी मेरे सामने बैठकर पीने की। और मैं भी मुद्दत से सोचता था काश इन हाथों से कोई थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद हो। लो अरे मालिक झांट बता दिया। बदतमीज कहेंगे। अभी नाखून जामे नहीं और चकोटी काटने लगा।